संविधान के अंतर्गत हम लोग पिछला क्लास में महान्याय देख लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी के आगे आज देखने वाले हैं हम लोग लोकसभा। लोकसभा का गठन कैसे होता है, किन आधार पर इनका गठन किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आज देखने वाले हैं लोकसभा, लेकिन इससे पहले हम लोग को संसद के बारे में पता होना चाहिए कि संसद का गठन कैसे होता है, किन चीजों से मिलकर संसद का निर्माण किया जाता है। तो आर्टिकल 79 के तहत सभी को पता है कि संसद 3 चीजों से मिलकर बना है, पता है सभी को। लोकसभा से पहले हम लोग क्या देखते हैं? संसद। क्या देख लेते हैं? संसद का गठन। संसद का गठन 3 चीजों से मिलकर बनता संसद। बताओ कौन कौन है? तो एक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक, और एक है लोकसभा, और कौन सा है? तो राज्यसभा। और कौन सा है? तो जी राज्यसभा। क्लियर है? कौन कौन सा है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 79 के तहत, आर्टिकल नंबर कौन सा? 79 के तहत संसद का गठन होता है। संसद 3 चीज से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जिनमें से हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया आर्टिकल नंबर 52। इसके लिए कौन सा? तो 52। आर्टिकल 52 के तहत कौन सा है? तो राष्ट्रपति। और लोकसभा के लिए आर्टिकल है 81। कौन सा है? तो 81 या 81। और राज्यसभा के लिए आर्टिकल है 80। क्लियर है यहाँ तक? यहां तक किसी को डाउट? तो ये रहा संसद के बारे में। संसद किन चीजों से मिलकर बना है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी में देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है, और किन किन नामों से लोकसभा और राज्यसभा को जाना जाता है। पहला चीज देखते हैं इसी में, तो यह है निम्न सदन। लोकसभा क्या बोल सकते हैं? निम्न सदन। क्या बोलेंगे? निम्न सदन। क्लियर है? अगर इसको निम्न सदन बोल रहे हैं तो राज्यसभा को क्या बोलेंगे? उच्च सदन। क्या बोलेंगे उसको? उच्च सदन। क्लियर है यहाँ तक? लोकसभा क्या बोल रहे हैं हम लोग? निम्न सदन। क्या बोल रहे हैं? तो निम्न सदन बोल रहे हैं। और राज्यसभा के साथ सदन बोलेंगे तो उच्च सदन। क्या बोलेंगे इसको? उच्च सदन। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा इसी में आएगा, ये हो जाएगा अस्थायी सदन। अस्थायी सदन कौन? तो लोकसभा। जबकि राज्यसभा क्या होगा जी? स्थायी सदन होगा। क्या होगा? स्थायी सदन, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता, विघटित नहीं होता। क्लियर है? इसको कभी समाप्त नहीं किया जाता। किसको? तो राज्यसभा। लेकिन लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। क्लियर है? इसी में आगे देखेंगे, लोकसभा को प्रथम सदन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम सदन। जब इसको प्रथम सदन बोल रहे हैं हम लोग लोकसभा को, तो राज्यसभा को क्या बोलेंगे जी? द्वितीय सदन। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीय सदन। क्या बोलेंगे इसको? तो द्वितीय सदन। क्लियर है यहाँ तक? लोकसभा को प्रथम सदन जब बोल रहे हैं तो राज्यसभा को क्या बोलेंगे? तो द्वितीय सदन। क्या बोलेंगे? द्वितीय सदन। इसी में है अनुभव सदन। ये वाला है कौन सा? तो अनुभव सदन। जब इसको अनुभव सदन बोल रहे हैं किसको? तो राज्यसभा को। किसको? तो जी राज्यसभा को। तो ये हो जाएगा जनता का सदन। क्या हो जाएगा? ये जनता का सदन। क्या बोल सकते इसको? अनुभवी सदन। क्या बोल सकते इसको? अनुभवी सदन। यहां तक किसी को दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा का अन्य नाम भी देखने को मिल गया है। अब इसी में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 81 के तहत लोकसभा। आज की हमारी क्लास जो होगी वो होगी लोकसभा के बारे में। क्या होगी? तो लोकसभा के बारे में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े देखेंगे अब लोकसभा। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा किस पे रहेगा? तो लोकसभा के रहेगा। किस पे रहेगा? तो जी लोकसभा। इस पे तो लोकसभा। ठीक है? लोकसभा का गठन आर्टिकल नंबर इसके लिए 81। कौन सा है? तो जी 81 में क्या है? लोकसभा का गठन है। लोकसभा का गठन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 81 में। कौन से है? तो आर्टिकल नंबर 81 में है। इसी की देखेंगे आगे अब आर्टिकल नंबर 84। आर्टिकल नंबर 84 जिसमें लोकसभा के सदस्यों की क्या है? योग्यता है। क्या है? तो योग्यता से संबंध इसका। किसका? तो आर्टिकल नंबर 84 लोकसभा के सदस्यों की
योग्यता। क्लियर है? किसकी? तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। या वैसा नहीं कि लोकसभा की बोल रहा हूं, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने की। क्लियर है? तो इसी में देखेंगे पहला क्या है, सबको पता है कि वह भारत के क्या हो, नागरिक हो। क्या हो? तो भारत का नागरिक हो। भारत तो क्या हो तो जी, नागरिक हो। ठीक। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। क्या कर लिया? तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो? 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। ठीक है। इसी में आगे है दिवालिया। दिवालिया समझ लो ना, दिवालिया या ऐसे को बोल सकते हैं विकृत। दिवालिया या विकृत, विकृत चित्त, चित्त न हो। दिवालिया मतलब बैंक करप्ट न हो। दिवालिया मतलब बैंक करप्ट न हो। विकृत चित्त मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब ना हो, असंतुलन ना हो। क्लियर है यहां तक? तो ये रहा है लोकसभा की योग्यता के संबंध में। किसके संबंध में? लोकसभा की योग्यता के संबंध में। अगर पूछ दिया गया लोकसभा की योग्यता का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 84 है। कौन सा? तो जी आर्टिकल नंबर 84 है, जिसमें है भारत का क्या, पहला नागरिक हो। अगर आप की उम्र 25 वर्ष हो गई है तो आप लोकसभा सदस्य के चुनाव के लिए लड़ सकते हैं आप। ठीक है, लोकसभा सदस्य के चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब जिसकी वर्ष क्या हो, 25 वर्ष पूर्ण हो गई है। दिवालिया ना हो या और साथ साथ विकृत चित्त ना हो, मतलब कि वह बैंक करप्ट ना हो और मानसिक संतुलन उसका खराब ना हो, मानसिक स्थिति सही हो उनका। क्लियर है? ये रहा आर्टिकल नंबर 84 के तहत। किसके तहत? तो जी आर्टिकल नंबर 84 के तहत। इसी में आगे है कि जो लोकसभा है, इसी में आगे है लोकसभा, लोकसभा क्षेत्रीय, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। क्या है? तो लोकसभा जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। अभी क्या हुआ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ये समझने वाली बात है। ठीक है, क्या है? समझने वाली बात है कि लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। अब एक समझने वाली बात है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या है। ठीक है, अब मैं इसका आधार लिख रहा हूं तो आप लोग समझ जाओगे इसका आधार। आधार क्या होगा इसका? जनसंख्या। जनसंख्या क्या हो गया आधार इसका? जनसंख्या। क्लियर है? लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। देखो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या है, समझो इसको। जितने भी राज्य हैं छत्तीसगढ़ में, जितने भी राज्य हैं, ठीक है, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ छोड़ो और भी राज्य भारत में तुम्हारी, तो जितने भी राज्य भारत में, जितने भी राज्य भारत में हैं, तो उनमें से मैं लेता हूँ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लोकसभा डिसाइड किया जाता है कि एक जनसंख्या में, सॉरी, एक सदस्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। मतलब कितनी जनसंख्या के आधार पर एक जनता उसकी क्या कर सकते हैं, एक जो प्रतिनिधित्व है, एक सदस्य जो उनके क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। क्लियर है? मतलब क्या है इसका आधार, क्या है तो जनसंख्या। आई बात समझ में? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, मतलब आप सीधे लोकसभा में जो सांसद है उनको चुनकर भेजते हो, सीधा आपके बहुमत के द्वारा ही लोकसभा में वहां पहुंचाया जाता है। क्लियर है यहां तक? तो ये रहा लोकसभा क्या, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा का चुनाव। इसी में आगे देखते हैं लोकसभा का चुनाव। बताओ जी लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तो ये बताओ आप लोग कि सीधा डायरेक्ट वोट देने जाते हो ना लोकसभा सदस्य के लिए, और राज्यसभा के लिए आप जाते हो क्या वोट देने के लिए? जा रहे हो आप लोग? जाते हो नहीं, लेकिन लोकसभा के लिए वोट देने हम जाते हैं। जिसकी उम्र क्या है, दिए आप लोग वोट? अभी दिए हो? तो क्या हो गया, लोकसभा का चुनाव कैसे हुआ? तो फर्स्ट फास्ट क्या हुआ? तो फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट फास्ट द
पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब डायरेक्ट, क्या है तो डायरेक्ट है, क्या है डायरेक्ट है, निर्वाचित किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, मनोनीत नहीं किया जाता है यहाँ पे, क्या है फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट, आप डायरेक्ट चुनाव करते हैं उनके बाद। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी में आगे हम देखेंगे लोकसभा में आरक्षण। लोकसभा में क्या देखेंगे जी? आरक्षण, किसको कितना आरक्षण मिला है। क्लियर है? तो क्या देखेंगे अब लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में क्या देख रहे हैं? आरक्षण। आर्टिकल नंबर, इसी में याद रखना है हमको, आर्टिकल नंबर 330, कौन सा तो जी? आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल नंबर 330 के तहत एससी और एसटी को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है, कौन से तहत? तो आर्टिकल नंबर 303 के तहत लोकसभा में, लोकसभा सदस्य के लिए ना एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। कितने सीट का आरक्षण प्रदान किया गया? तो एससी को किया गया है 84 सीट के लिए, कितने? 84 सीट के लिए, और एसटी को किया गया है 47 सीट के लिए, कितने सीट के लिए? तो जी 47 सीट के लिए, कितने? तो जी 47 सीट के लिए। यहां तक क्लियर है? इसी में आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 331। आर्टिकल नंबर 331 है एंग्लो इंडियन, किससे? तो जी लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य से है, किससे? तो एंग्लो इंडियन से है। क्लियर है? जो वर्तमान में क्या है? समाप्त कर दिया गया है, किससे? तो एंग्लो इंडियन से है, एंग्लो इंडियन से है। क्लियर है? लोकसभा किससे? तो एंग्लो इंडियन से है। यहां तक क्लियर है? अब इसी में आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 334। आर्टिकल नंबर 334 ये बोलता है जो एससी और एसटी को जो आरक्षण मिला था वो 10 वर्षों के लिए था। प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए था? वो 10 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए बनाया गया था। जब लगा उनका कि नहीं अभी इनको और बढ़ाना चाहिए, इनका उत्थान सही से नहीं हुआ है, समाज में इनको सही जगह नहीं मिली है, जैसा इनका विकास होना चाहिए उस टाइप से विकास नहीं हुआ, तो संसद ने क्या किया? इनको बढ़ाते गया। क्या किया? बढ़ाते गया। कानून कौन बनाएगा? तो संसद ही बनाएगा ना, तो कौन? संसद, ठीक है। तो 334 के तहत आरक्षण का प्रावधान, जो आरक्षण का प्रावधान था, आरक्षण का जो प्रावधान था वह प्रारंभ में कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 10 वर्ष तक। क्लियर है? लेकिन वर्तमान में इसको क्या किया गया? बढ़ाते गया है। किसके लिए? बढ़ाते गया है, ठीक है। यहां तक किसी को डिटेल, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसी में आगे कि लोकसभा, हम तो देख लिए किसके बारे में? लोकसभा के आरक्षण के बारे में देख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में? तो जी लोकसभा अध्यक्ष और किसके बारे में? तो उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। ये हमने कहां से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए। कहां से लिए हैं? तो ब्रिटेन से। हमने कहां से ग्रहण किए हैं? तो हमने ग्रहण किया इसको ब्रिटेन से। कहां से ग्रहण किए इसको? तो जी ब्रिटेन से इसको ग्रहण किए, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए भाई। कहां से ग्रहण किए? तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे और एक क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। ये हमने कहां से ग्रहण किए हैं? तो ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। क्लियर है? और ये भारत में कब आया? भारत में कब आया कि भारत में अध्यक्ष होंगे, लोकसभा का अध्यक्ष होंगे एक, और एक उपाध्यक्ष होंगे। ये कब आया? तो 1921 में भारत में क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे एक लोकसभा में, और क्या होंगे? और एक क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। क्लियर है? क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? तो जी एक उपाध्यक्ष होंगे। क्लियर है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कहां से ग्रहण किए? तो ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। और 1921 में क्या क्या है कि भारत में एक अध्यक्ष होंगे, किसमें? लोकसभा में, और एक उपाध्यक्ष होंगे कहां? लोकसभा में। कहां की बात हो रही? तो लोकसभा की बात हो रही है। क्लियर है यहां तक? अब इसी में देखते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। प्रथम
लोक सभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जिसको क्या बोलेंगे और स्पीकर बोलते हैं। अध्यक्ष क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो उस समय क्या बोलते थे इसको? प्रेसिडेंट। क्या बोलते थे इसको? प्रेसिडेंट। क्या बोलते थे जो? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है फ्रेडरिक व्हाइट। फ्रेडरिक व्हाइट जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। कौन है तो? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो फ्रेडरिक व्हाइट है। और प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष, भारतीय में प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष, बताओ कौन हो सकता है तो? अब बताओ। ये है विट्ठल भाई पटेल। कौन है तो? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल क्या है? प्रथम भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और ये कब बने तो? कब बने तो जी? 1925 में। कब बने तो? 1925 में। क्लियर है? कब बने तो ये? 1925 में। याद रखना हमको ये चीजें। ठीक, 1921 में भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घोषणा की गई। मतलब कि यहाँ पे भारत में अध्यक्ष के पद होंगे, लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद होंगे। क्लियर? कब? 1921 में। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने 1921 में। कब बने तो? 1921 में शुरुआत हुआ। कब बने तो? ठीक, फ्रेडरिक व्हाइट क्या बने? लोकसभा अध्यक्ष बने। लोकसभा अध्यक्ष बने। प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष कौन बने तो? विट्ठल भाई पटेल। कौन बने तो जी? विट्ठल भाई पटेल। यहां तक किसी को डाउट? कब बने? और 1925 में। कब बने तो? 1925 में। यहां तक क्लियर है? अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए, कैसे बना? ठीक, अब उसी में देखते हैं कि जो लोकसभा में निर्वाचन होता है, लोकसभा में चुनाव होता है, उनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? क्लियर है? तो आर्टिकल नंबर 93 के तहत क्या होता है? लोकसभा का निर्वाचन होता है। आर्टिकल नंबर किसके तहत तो जी? 93 के तहत क्या होता है? निर्वाचन। किसका तो? लोकसभा सदस्यों क्या होता है? चुनाव। निर्वाचन मतलब क्या हो गया? चुनाव किसका हुआ तो? सदस्यों का ना। इसका तो जितने भी सदस्य हैं चुनकर आर्टिकल नंबर 93 के तहत उसका क्या हुआ? चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ है। क्लियर है? अब जो राष्ट्रपति है सदस्य से चुनकर आ गए हैं, जितने भी लोकसभा से सदस्य चुनकर आए हैं, अब उनको शपथ तो दिलाना है ना। ऐसा नहीं कि चलो चुनकर आ गए हैं अब चलो हो गया चलते हैं, ऐसा काम ऐसा तो नहीं है ना। उनको क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाया जाएगा। जो भी मेंबर चुनकर आए, जो सदस्य चुनकर आए हैं सांसद के रूप में जो चुनकर आए उनको क्या दिलाया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। किसकी तो? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। ठीक, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। क्यों करता है तो? जो सदस्य हैं, कौन? सांसद जो चुनकर आए हैं लोकसभा में, उनको क्या दिलाने के लिए? शपथ दिलाने के लिए। क्या दिलाने के लिए जी? शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। क्लियर है? क्या दिलाने के लिए तो? शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। कौन करता है तो? राष्ट्रपति। किसको तो? जो सदस्य चुनकर आए हैं लोकसभा में, जो सांसद बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनको क्या बोलेंगे? शपथ दिलाएंगे। उनको क्या दिलाएंगे तो? शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है? और ये जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन होता है? वो होता है वरिष्ठ सदस्य, जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य है। ठीक, जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है? यहां तक क्लियर है? हाँ, इसी में हमको याद रखना है कि जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर है, वह सांसद सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, ना कि अध्यक्ष के रूप में। क्लियर है? इसी में हमको याद रखना है कि जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष है वह सांसद सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। किसके रूप में? सांसद सदस्य के रूप में। ठीक है? अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेंगे तो जी?
सदस्य के रूप में ना, सदस्य के रूप में शपथ। जब अध्यक्ष ले रहे हैं तो उपाध्यक्ष भी तो लेंगे। किस रूप में लेंगे? तो सांसद सदस्य के रूप में भी है शपथ लेंगे। कौन? तो उपाध्यक्ष भी लेंगे। क्लियर है यहां तक? अब इसी में सवाल ये उठता है कि स्पीकर या अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? स्पीकर या अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो भाई ये बताओ, जो सदस्य चुनकर आए हैं, जो सांसद सदस्य हैं, जितने भी सांसद क्या है? सदस्य हैं, ठीक। उन्हीं में से, अपने में से किसी एक को क्या बनाएंगे? वो अध्यक्ष बनाएंगे, और किसी एक का क्या करेंगे? उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। क्लियर है? सांसद सदस्य में क्या होगा? चुनाव होगा। किसके लिए? तो किसके लिए होगा जी? बताओ। स्पीकर के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए क्या होंगे? चुनाव होंगे। क्लियर है? जो सांसद सदस्य है उन्हीं में से क्या बनाया जाएगा? एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, एक को सदस्य बनाया जाएगा। तो चुनाव की जो सांसद है, चुनाव किसके करना है? तो स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे? यहाँ पे चुनाव करेंगे। कौन करेंगे? तो सांसद सदस्य चुनाव करेंगे। किसका? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, अपने में से किसी एक। ठीक है, इसको अपने में से किसी एक को अध्यक्ष को क्या बनाएंगे? अध्यक्ष, एवं दूसरे को क्या बनाएंगे? यहाँ उपाध्यक्ष। क्या बनाया जाएगा? उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। क्लियर है? दूसरे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है। ठीक, चुना जाता है, नियुक्त नहीं। नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना, चुनाव हो रहा है उनका। तो भाई तो नियुक्त वाली कहानी खत्म हो गई। तो ये रहा हमारे सांसद सदस्य हैं, जो स्पीकर के संबंध में है, डिप्टी स्पीकर के संबंध में है, कि भारत में अपने जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी एक को क्या बनते हैं? स्पीकर चुनते हैं, और उसी में से एक को क्या चुनेंगे? डिप्टी स्पीकर। क्या चुनेंगे? डिप्टी स्पीकर। क्लियर है यहां तक? अब मैंने पढ़ाया था, जब राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ा रहा था, ठीक है, विधायी शक्ति पढ़ा रहा था, तो आर्टिकल नंबर 95 के बारे में बताया था मैं। किसके बारे में? आर्टिकल नंबर 95 के बारे में बताया था मैं। बताओ जी, आर्टिकल नंबर 95 क्या बोल रहे? तो आर्टिकल नंबर 95 का संबंध है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष, कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष क्या हो? अनुपस्थित हो। ठीक है, अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा अनुपस्थित हो, ठीक है, अनुपस्थिति या अनुपस्थित है, वो नहीं है किसी कारणवश, तो उनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन करेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष इनकी बैठक क्या करेंगे? अध्यक्ष। ठीक है, क्या करेंगे? उनकी अध्यक्षता करेंगे। और जब लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो, क्या? दोनों अनुपस्थित हो, ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? बताओ। इसके बारे में मैंने जब राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे तो आर्टिकल नंबर 91 और 95 के बारे में बताया था विस्तार से। क्लियर है? तो क्या है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन कर रहे? तो अध्यक्षता उसकी लोकसभा का उपाध्यक्ष उनकी अध्यक्षता कर रहा है। और लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष क्या है? दोनों अनुपस्थित है। क्या है? दोनों अनुपस्थित है ना। कौन? दोनों क्या हो? अनुपस्थित हो, किसी कारणवश नहीं है, स्वास्थ्यगत कारणों से दोनों अनुपस्थित उस बैठक में नहीं है, तो कौन करेंगे? तो सदस्य अपने में से किसी को क्या बनाएंगे जी? अध्यक्ष बनाएंगे। सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं।
क्लियर है? आर्टिकल नंबर 95 के तहत, मैं इसको पहले ही बता चुका हूं जब हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बताया था मैं। क्लियर है यहां तक? तो ये रहा लोकसभा सदस्य में जैसे चुनाव होता है, स्पीकर का चुनाव और डिप्टी स्पीकर का चुनाव, उसके बाद चुनकर तो आ गए। उसके बाद क्या हो, लोकसभा जब बैठक चल रहा है लोकसभा का, उसमें अनुपस्थित है तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है, कौन करेगा? तो वहां पे कौन करेंगे? लोकसभा में जो सदस्य उपस्थित है उनमें से किसी एक को क्या बनाया जाएगा? वहां का अध्यक्ष बनाएगा। कार्य करने के लिए क्या करेगा? संचालन करने के लिए वहां का अध्यक्ष चलेंगे वहां। ठीक है, किसको? तो उसी सदस्यों में से किन्हीं एक को क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? नोट कर लो फिर, यहां तक क्लियर है? आर्टिकल नंबर 95 सभी को समझ आया? ठीक, अब इसी के आगे देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 94। आर्टिकल नंबर 94 94। ठीक है, आर्टिकल नंबर 94 या 94 का संबंध है पद मुक्ति से। क्या से? तो पद मुक्ति से है। किससे? तो जी पद मुक्ति से। पद मुक्ति मतलब जो लोकसभा है उनके, लोकसभा के क्या अध्यक्ष, इसको क्या बोलेंगे? स्पीकर और उपाध्यक्ष। डिप्टी स्पीकर को क्या करना है? हटाना है, पद से हटाना। ठीक है, पद से हटाना, पद से हटाना, पद मुक्ति मतलब, समझ आया? आर्टिकल नंबर 94 के तहत, आर्टिकल नंबर 94 के तहत पद मुक्ति है किसके? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनको पद से कैसे हटाया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 94 में वर्णित है कि किस तरह से हम लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, हम उसको हटा सकते हैं किसके तहत। क्लियर है? ठीक, देखना यहां पे, यदि वे लोकसभा के सदस्य न रहे। ठीक, सिंपल सी बात है, अगर जो लोकसभा का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है वे यदि लोकसभा का सदस्य ही न रहे तो क्या वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह सकते हैं क्या? जब भाई उनकी सदस्यता ही खत्म हो गई है, उनकी सदस्यता ही खत्म हो गई है, मेंबरशिप ही वहां पे खत्म हो गई है, तो भाई क्या रह सकते हो? क्या नहीं रह सकता, वो तो ऐसे ही हट जाएगा ना, वो तो ऐसे ही हट जाएगा। क्लियर है? इसी में आगे है त्याग पत्र। किससे? तो त्याग पत्र कि लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र के माध्यम से भी हट सकता है। ठीक, अगर अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देंगे तो किसे देंगे? अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देंगे? त्याग पत्र किसको देंगे? तो जी उपाध्यक्ष को देंगे। किसको? तो उपाध्यक्ष को। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर है वह अपना त्याग पत्र डिप्टी स्पीकर को देंगे। किसको देंगे? तो डिप्टी स्पीकर को देंगे। ठीक, उसी तरह है जो उपाध्यक्ष है, कौन? उपाध्यक्ष लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं वह अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे, स्पीकर को देंगे। ठीक है, अध्यक्ष को देंगे, स्पीकर को देंगे या प्रेसिडेंट को देंगे। क्लियर है यहां तक? पद मुक्ति समझ आया कि यदि वे लोकसभा का सदस्य न रहो तो ऑटोमेटिक उनकी क्या हो जाएगी? अध्यक्षता समाप्त हो जाएगी। त्याग पत्र अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे? तो उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष किसको देंगे? तो जी अध्यक्ष के अपना त्याग पत्र देंगे। क्लियर है यहां तक? इसी में आगे है जो लोकसभा के अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, इसे तत्कालीन बहुमत से, इससे तो तत्कालीन बहुमत से भी हटाया जा सकता है। किससे? तो जी तत्कालीन बहुमत से ना, इसे तत्कालीन बहुमत से हटाया जा सकता है। इसे तत्कालीन बहुमत से हटाया जा सकता है। किसको? तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, इनको तत्कालीन बहुमत से भी हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जाएगा? तत्कालीन बहुमत क्या है? लोकसभा सदन चल रहा हो, ठीक है, उनका सत्र चल रहा हो और उस पर उपस्थित है कितना? 200 लोग, 200 सदस्य, जो सांसद सदस्य क्या है उपस्थित है। कितने? तो जी 200 सांसद सदस्य वहां पे उपस्थित है। क्लियर है? तत्कालीन बहुमत चाहिए। क्या? तत्कालीन बहुमत। बहुमत मतलब ज्यादा से उनको मेजोरिटी है ना, हटाने के लिए तो क्या होगी? 200 में 200 सदस्य हैं उपस्थित हैं
तो 200 में 101 सदस्य होंगे, तत्कालीन प्रभाव से उनको हटा दिया जाएगा। 200 में 101 सदस्य अगर हो गए कि इसको हटाना है, ठीक है, बहुमत प्राप्त हो गया, सदस्य की क्या हो गए, बहुमत प्राप्त हो गई, तो क्या कर सकते हैं, इसको हटाया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां तक समझ आया सभी को? आर्टिकल नंबर 94 पद मुक्त कैसे कैसे करना है, समझ आया? ठीक है, अब इसी में देखते हैं हम जो लोकसभा का कार्यकाल है, आर्टिकल 83 देखते हैं। क्या देखेंगे? आर्टिकल 83 में लोकसभा का क्या है, तो कार्यकाल है। क्या है तो जी? कार्यकाल। लोकसभा का नहीं, लोकसभा के सदस्यों का क्या है, कार्यकाल है। ठीक, तो बताओ कितने वर्षों के लिए होता है इनका कार्यकाल? तो 5 साल के लिए होता है, सभी को पता है। 5 साल या वर्ष तक रहते हैं कार्यकाल। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 83 के तहत। अब इसी में याद रखना है आर्टिकल नंबर 85(2) आर्टिकल नंबर 83 के कार्यकाल है। कितने वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल? तो लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। जबकि आर्टिकल नंबर 85 देख रहे हैं, आर्टिकल नंबर 85(2) जिसमें समय पूर्व भी इसको क्या कह सकते हैं, समाप्त किया जा सकता है, भंग किया जाता है। ठीक, समय पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, या बोल सकते हैं भंग। ठीक है, क्या कह सकते हैं इनको? समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है। क्या कह सकते हो? समय पूर्व भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है बताओ भाई? अविश्वास मत प्राप्त, ठीक है, कैसे? तो अविश्वास मत प्राप्त न हो। ठीक है, कैसे तो जी? अविश्वास मत जो प्राप्त न हो, जितना उसको मत चाहिए उतना मत नहीं रहा। जैसे कि लोकसभा में कितनी संख्या? तो 543। 543 में इनको क्या चाहिए? 50% प्लस 1 चाहिए इनकी क्या सरकार रहने के लिए। किसकी? तो सरकार रहने के लिए कितनी चाहिए इनकी? तो 50% प्लस 1 की संख्या चाहिए। ठीक है, तब यह क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। अगर इन्होंने अपने जितने सदस्य हैं, जितने बहुमत है, ठीक, जिसकी बहुमत है वो उसको खो दिया, फिर विश्वास तो नहीं है ना उनके पास, विश्वास तो खो दिया उन्होंने, तो क्या होगा? अविश्वास मत के माध्यम से क्यों हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से तो अविश्वास मत के माध्यम से भी उसको हटाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज नोट करना है, यहाँ पे एक नोट वाली बात है, समझना इसको, कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई नया अध्यक्ष न बन जाए, ना चुनकर आए। क्यों 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 बताओ? ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष है अपने पद पर बना रहता है जब तक नया अध्यक्ष ना आ जाए, चुनकर ना आ जाए। ठीक है, चुनकर ना आ जाए क्यों रहता है? कभी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग पड़ सकती है, कभी इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ सकता है। इस कारण से लोकसभा के जो अध्यक्ष है वह सरकार गिर गई है, अविश्वास मत खो दिया है, ठीक है, अपना विश्वास मत खो दिया है, तब भी क्या है? अध्यक्ष बने रहेंगे, अध्यक्ष बने रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 85(2) में समझ आया? 83 का समझ आया? 83 में मात्र कार्यकाल है कि 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, किसका? लोकसभा सदस्यों का। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 94 में पद मुक्ति से है, किसके? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उनके उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, उनके पद मुक्त से, उनकी पद से कैसे हटाया जाए। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? तो जैसे हम लोग आपातकालीन स्थिति पढ़ रहे थे, तो जो लोकसभा का कार्यकाल था उनको 1-1 वर्ष बढ़ाया था, सभी को पता ही चीजें। ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति में 1-1 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? किस स्थिति में? तो जी आपातकालीन स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष
लग रहा है कि आपातकालीन स्थिति है तो 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है ना, 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। कब की स्थिति में? तो आपातकालीन स्थिति जब लगा है तब। लग रहा है कि हाँ आपातकालीन लगा है, ठीक, तब जो लोकसभा का कार्यकाल है उनको 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? अब देखते इसी में आए कि जो लोकसभा का भाषा होगा कैसा होगा। लोकसभा में जो भाषा यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, वो कैसी भाषा होगी? लोकसभा भाषा। तो जो लोकसभा में भाषा उपयोग की जाएगी वो हिंदी और अंग्रेजी रहेगी। कौन सी? तो हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा। कौन सी भाषा? तो अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा का उपयोग किया जाएगा। अब ये उड़ता समस्या कि केरल वाले अगर उसको हिंदी नहीं आ रही है, अंग्रेजी नहीं आ रही है, ठीक, केरल वाले कैसे बोलेंगे? तमिल वाले कैसे बोलेंगे? ठीक, उनको हिंदी नहीं आ रही है ठीक से, अंग्रेजी ठीक से नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है उनको, तो कैसे बोलेंगे? तो कैसे बोलेंगे? आप लोग बोलते होंगे सर वहां भी तो ऐसे भाषा का उपयोग किया जाता है अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में, होता है ये चीजें, तो होता है वहां पे ये चीजें पहले अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा, तब अन्य भाषा का उपयोग किया जाएगा, उसके बाद अन्य भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अन्य भाषा के लिए क्या होगी? अध्यक्ष की पूर्व अनुमति होगी। ठीक है, अन्य भाषा के लिए, अन्य भाषा के लिए क्या होगी? अध्यक्ष की अनुमति। अध्यक्ष की क्या होगी? यहाँ अनुमति होगी। ठीक, अध्यक्ष क्या होगी? यहाँ पे अनुमति मांगना पड़ेगा कि आप, मैं इस भाषा में बोलना चाह रहा हूँ, तो अध्यक्ष आपको अनुमति देंगे कि हाँ आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो भाषा आप बोलना चाह रहे हैं। और वहां पे देखना कि जो ईयरफोन लगा रहता है बड़ा बड़ा सा कान में लगाने के लिए, वो शोरगुल सुनने के लिए नहीं है, ठीक, वो गाना सुनने के लिए नहीं है, वो इसीलिए लगाया जाता है कि जो अन्य भाषाएं बोल रहे हैं तो उनको कैसे ट्रांसलेट करके सुना जाए, समझा कैसे जाए। जिसको हिंदी में समझना रहेगा हिंदी में समझ सकते हैं उसको, जिसको इंग्लिश में समझना रहेगा वह इंग्लिश में समझ सकते हैं। कि जैसे कि तमिल वाले कैसे बोल रहे हैं, ठीक, तेलुगु वाले कैसे बोलेंगे, कन्नड़ वाले कैसे बात करेंगे, तो उनको कई लोग को समझ नहीं आ रही चीजें, तो उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। उसमें क्या, ट्रांसलेटर उनको ट्रांसलेट करके भेजते हैं उस आवाज को, उस वॉइस को, उसकी आवाज को, उस भाषा को, तो उनको चाहे वो जैसा सुनना चाहे, वो इंग्लिश में सुनना चाहे या हिंदी में सुनना चाहे, इस तरह वो सुन सकते हैं। लेकिन क्या, लोकसभा अध्यक्ष की क्या होनी चाहिए? यहाँ पे सहमति होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए कि मैं इस भाषा का प्रयोग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी में हमको याद रखना जो लोकसभा जो सदस्य है, लोकसभा का जो सदस्य है, ठीक है, वह दोहरी होती है। क्या होती है? तो दोहरी सदस्यता। कैसे होती बताओ? किसी ने अगर दोहरी सदस्यता ले ली है, ठीक, किसी ने अगर दोहरी सदस्यता ले ली है तो कैसी होगी? अब दोहरी सदस्य क्या क्या होता है देखते हैं पहले। ये हो गया लोकसभा, ठीक, लोकसभा प्लस और राज्यसभा। एक व्यक्ति ऐसा है जो लोकसभा का चुनाव लड़े, वो भी जीत लिए, और वही व्यक्ति राज्यसभा का जो लोकसभा चुनाव लड़ा जीत लिए, और राज्यसभा का चुनाव लड़े वो दोनों को जीत लिए, दोनों को जीत लिए, दोनों में विजित हो गया। अब भाई दोनों में एक साथ तो पोस्ट में नहीं रह सकते ना वो इंसान, वह व्यक्ति, तो उनको किसी एक पद को चुनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा का सदस्य बने, तो किसी एक पद को उनको चुनना रहता है, किसी एक पद को उनको चुनना है। यहाँ पे कैसे करना है? उनको चुनाव करना है किन्हीं एक पदों का, किन्हीं एक पदों को उनको क्या करना है? चुनाव करना है। क्या करना है? चुनाव करना है। तो इसके लिए 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर एक पद क्या करना रहता है? चुनाव करना रहता है कि आप कौन से सदस्यता का धारण करना चाहते हैं, कि लोकसभा का धारण करना चाहते हैं या फिर राज्यसभा का धारण करना चाहते हैं। अब ऐसा हुआ यार, कई लोग तो मनमौजी होते हैं, कई लोग क्या होते हैं? मनमौजी होते हैं, अपनी सुनते हैं, ये जो नियम बनाया है छोड़ना है, क्या देख लेंगे, सोचते रहेंगे क्या करना है, समझते हैं, देख लेंगे। 10 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, टाइम कितना दिन का दिया था? 10 दिन के भीतर उनको सदस्यता बतानी होती है कि मैं इन सदन का सदस्यता लेना चाह रहा हूं, इसको छोड़ना चाह रहा हूं। अब 10 दिन निकल गया, 11 दिन 12 दिन निकल गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो यहाँ पे उनको डायरेक्ट अगर 10 दिन के भीतर भी नहीं चुना जा रहा है तो उनको लोकसभा की सदस्यता दी जाती है। किसकी? तो जी लोकसभा की सदस्यता दी जाती है। क्लियर है? अगर इसके बाद भी लगा कि 10 दिन के भीतर उन्होंने अपना पद नहीं चुना है कि कौन सी सदस्यता ग्रहण करनी है, तो उनको यथावत लोकसभा की सदस्यता दी जाती है। दी जाती है क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है वो क्या है? उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है, क्या है? स्थायी सदन है। लेकिन जो लोकसभा है वो क्या है? निम्न सदन है, अस्थायी सदन है।
जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है। क्लियर है? इस कारण से उनको लोकसभा की सदस्यता दी जाती है। किसकी? तो जी लोकसभा की सदस्यता दी जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, अब इसी में आते हैं कि कोई, चलो लोकसभा हो गया प्लस लोकसभा हो गया। अब एक व्यक्ति है, अब जैसे कि राहुल गांधी की उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़े हैं, दोनों जगह उन्होंने जीते हैं लोकसभा के लिए। एक व्यक्ति जो है लोकसभा के लिए सदस्य के लिए 2 जगह चुनाव लड़ता है और दोनों ही जगह वह विजय हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों जगह वह विजय प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? कहा दोनों ही जगह उन्होंने विजय प्राप्त की, लोकसभा के सदस्य लड़े, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो एक तो केरल से लड़ते शायद, ठीक है, और एक महाराष्ट्र, पता नहीं मुझे कहाँ से है, लेकिन उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़े थे। ठीक, तो एक व्यक्ति जो है 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, दोनों जगह जीत गया है, तो उनको ये स्थापित करना होता है कि मुझे कौन सी जगह का सदस्यता लेना है और कहाँ भी छोड़ना रहता है, कहाँ छोड़ना है। ठीक, कहाँ छोड़ना है, कहाँ के सदस्य मैं नहीं रहना चाहता हूँ, कौन से जगह के छोड़ना चाहते हैं। ठीक, कौन से जगह के अगर आप 2 जगह से क्या हो, लोकसभा सदस्य में विजित हो गया है, जीत गया है, तब आपको 14 दिन पूर्व या 14 दिन के भीतर क्या देनी होगी, बताना रहेगा कि मैं इनकी सदस्यता ग्रहण करना चाहता हूं, यहां के सदस्य छोड़ना चाहता हूं। क्लियर है? इसी में आगे है कि अगर आपने लोकसभा प्लस विधानसभा का भी सदस्य जीत लिए हैं, ठीक है, बनकर आए गए हो, तो उनको कैसे करना होगा, इस हिसाब से होगा जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। सभी को पता है कि रायपुर दक्षिण से श्री बृजमोहन अग्रवाल जी पहले विधायक चुने गए। ठीक, पहले क्या चुने गए, विधायक चुने गए विधानसभा से, उसके बाद फिर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा, तो वहां पे लोकसभा अध्यक्ष भी चुनाव जीत गए। अब मामला ये हुआ, उनके पास 2 पद है, किसको धारण करें, किसको धारण करना चाहिए। अब उनको जवाब भी देना है ना कि कितने दिन के भीतर उनको जवाब भी देना रहेगा कि मैं कौन से पद में रहना चाहूंगा, कौन से पद में रहना चाहूंगा। किसी को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, कुछ मंत्री बनने का मौका मिलेगा, तो मैं विधानसभा में रह जाऊंगा। ठीक, किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे आगे जाना है, केंद्र में जाना है, केंद्र में जाकर राजनीति करना है, तो वह लोकसभा जा सकता है। ठीक, तो ये रहेगा, इसके भी 14 दिन के भीतर इनको भी जानकारी देनी होगी कि मैं कौन से पद में रहना चाहता हूं। ठीक है, कितने दिन के भीतर, तो 14 दिन के भीतर इनको भी जानकारी देना होगा। कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट? इसी में आगे देखते हैं हम, जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके शक्ति और कृत्य के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा किसके बारे में? स्पीकर के बारे में। लोकसभा के स्पीकर की शक्तियां, कृत्य। ठीक, लोकसभा की शक्तियां और कृत्य, लोकसभा की नहीं, लोकसभा के स्पीकर की शक्तियां और कृत्य क्या क्या उनको मिला है, शक्ति में, कृत्य में। ठीक है, कर्तव्य बोल सकते हैं, सत्य क्या क्या है। पहला चीज तो क्या है, संचालन करना है उनको, किसका, किसका संचालन करेंगे भाई? सत्र का, जो बैठक चल रहा है उनका संचालन करेंगे, सही तरीके से चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, समय का निर्धारण करेंगे, समय का निर्धारण। दूसरा क्या है, तो समय का निर्धारण करेंगे, किसको कितना बोलने के लिए समय देना है, किसको कितना बोलने के लिए समय देना है, यह भी निर्धारण कौन करेंगे? तो लोकसभा का स्पीकर करेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी को 5 मिनट दिया गया है, किसी को 10 मिनट दिया गया है, तो इसके निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, समय का निर्धारण, किसको बोलने का मौका देना चाहिए, ये भी इसका निर्धारण किसको दिया जाता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर है, इसको भी कहते हैं, किसको दिया जाना है, किसको दिया जाना है। ठीक, यहां तक क्लियर है। मार्शल का प्रयोग कर सकते हैं, किसका? तो मार्शल का, किसका? तो जी मार्शल का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? अगर हो सकता है कि जो लोकसभा का सदस्य है, सांसद जो है, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे अपशब्द बोले जो वहां पे सम्मान्य स्थिति नहीं है, सम्मानजनक नहीं, अपशब्द बोल दिया गया वहां पे, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उनको सदन से हटा भी सकते हैं मार्शल के द्वारा। ठीक है, उनको बाहर रख सकते हो सदन से,
या उसी दिन के लिए बाहर रख सकते हैं, उसी दिन के लिए बाहर रख सकते हैं, या पूरे सदन के लिए, उस टाइम में पूरे सत्र के लिए बिठा सकते हैं उनको, पूरे सत्र के लिए बिठा सकते हैं उनको। क्लियर है? तो इसकी सीधी बात है, तो ये शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास है। किसके पास है जी? लोकसभा स्पीकर के पास। लोकसभा स्पीकर क्या करेंगे? संचालन करेंगे, किसी को उठाएंगे, किसी से बैठाएंगे कि आप बैठो, आप बोलो, आप बैठो, आप बैठो। समझ रहे ना कहां कहां होता है? देखिए ये देखना है, समझे? सबको समझ आ रहा है चीजें? तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो संचालन करता है किसका? लोकसभा का। समय के निर्धारण भी कौन करता है? लोकसभा करता है। ठीक है, किसको दिया जाना है कितना समय, ये भी निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा ही करता है। किसको उठाना, किसको बैठाना है, तो लोकसभा करते हैं। मार्शल लॉ भी लागू करते हैं। साथ साथ याद रखना कि दिशा निर्देश भी कौन देता है जी? दिशा निर्देश कौन देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष देंगे। ठीक है, जो दिशा निर्देश देंगे वो कौन देंगे? लोकसभा अध्यक्ष देंगे कि आप बैठ जाओ जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको भी मौका दिया जाएगा बाद में, इस तरह से। तो ये लोकसभा के स्पीकर के शक्तियां कराते हैं। ठीक है, इसी में याद रखना है कि जो लोकसभा स्पीकर है, ठीक है, जो लोकसभा स्पीकर है, अगर बहुमत लग रहा है बरोबर हो रहा है, बहुमत जो हो रहा है लग रहा है उनको कि बरोबर में स्थिति में जा रही है, कुछ बिल को पास कराना है, बहुमत क्या होगा? दोनों की स्थिति बरोबर है, तो लोकसभा स्पीकर अपना बहुमत जो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। कैसे? समझ आया? बराबर, वोट बराबर की स्थिति में, वोट या मत बराबर बोल सकते हैं, मत बराबर की स्थिति में लोकसभा स्पीकर अपना निर्णायक मत देंगे, अपना निर्णायक मत देंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को डाउट? आगे देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 108 108 पता सभी को किसके बारे में बात हो रही है? संयुक्त बैठक। किसके बारे में? तो संयुक्त बैठक के बारे में। ऑनलाइन आप लोग भी जवाब दिए करो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 108 किसके बारे में बात हुई यहाँ पे? संयुक्त बैठक के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? तो जी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। और कब बुलाता है बताओ? कब बुलाएंगे इस बैठक को? तो जब राज्यसभा और लोकसभा में क्या हो? मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो, तब बुलाया जाएगा। कौन? संयुक्त बैठक को। किसको बुलाया जाएगा? संयुक्त बैठक को। ठीक है, कब बुलाया जाता? तो लोकसभा और क्या है? राज्यसभा में क्या हो? मतभेद हो। क्या हो? मतभेद हो, तब क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त बैठक। आर्टिकल नंबर 108 के तहत, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है, इसकी भी तो अध्यक्षता करना है ना, ठीक। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा का स्पीकर। कौन? लोकसभा की स्पीकर क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। लोकसभा की स्पीकर या अध्यक्ष से क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा का स्पीकर या स्पीकर नहीं है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है, लोकसभा का कौन? डिप्टी स्पीकर कौन करेंगे? तो जी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्लियर है? अगर लोकसभा का स्पीकर भी अनुपस्थित है और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी अनुपस्थित है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? दोनों क्या है? अनुपस्थित है। दोनों क्या है? तो अनुपस्थित है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे बताओ? राज्यसभा का उपसभापति। कौन? तो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट?
देखो, संयुक्त बैठक बुला रहे हैं आर्टिकल नंबर 108 के तहत कौन बुला रहे हैं? तो राष्ट्रपति बुला रहे हैं। कब बुला रहे हैं? जब दोनों सदन में क्या हो? मतभेद की स्थिति हो। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने सदन है? तो 2 सदन है। कौन कौन से? तो एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। क्लियर है? तो दोनों के मतभेद स्थिति में क्या बुलाएंगे? संयुक्त बैठक बुलाएंगे। कौन बुला रहे? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे? तो लोकसभा स्पीकर करेंगे। लोकसभा स्पीकर अगर अनुपस्थित है, किसी कारणवश नहीं है, तो उसके अध्यक्षता कौन करेंगे? तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। वहां की तो लोकसभा की डिप्टी स्पीकर इसे क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। क्लियर है? अगर डिप्टी स्पीकर नहीं रहा तो स्पीकर कौन करेंगे? तो अगर भाई डिप्टी स्पीकर नहीं रहा और स्पीकर तो है ना, तो कौन करेंगे? स्पीकर ही करेंगे। ठीक, लेकिन डिप्टी स्पीकर और स्पीकर नहीं रहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं रहा, अनुपस्थित है वो, तो कौन करेंगे उसकी अध्यक्षता? तो करेंगे राज्यसभा का उपसभापति। कौन करेंगे? राज्यसभा का उपसभापति। अब आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्ष क्यों करेंगे? सभापति तो कर सकता है, सभापति भी तो कर सकता है उनकी अध्यक्षता। उठ रहा होगा ना? तो ये बताओ कि मैं जो उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, तो राज्यसभा का पदेन सभापति है कि बताया था कि नहीं? बताया था कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के क्या होंगे? पदेन सभापति होंगे। इस कारण से वह अध्यक्षता नहीं करते, इस कारण से वह अध्यक्षता नहीं करते। यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? इसी में आगे है कि जो स्पीकर है, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक, पद से कैसे हटाया जा सकता है? स्पीकर को उनके पद से हटाना है, पद से हटाना है। किसके भाई? लोकसभा के, यहां की नहीं, लोकसभा के। संयुक्त बैठक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोकसभा की। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल है 96 के तहत लोकसभा के जो स्पीकर उनको हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। और जो लोकसभा के स्पीकर है वह लोकसभा में सामान्य क्या होंगे? सामान्य सदस्य के रूप में होंगे। क्या होंगे? तो सामान्य सदस्य के रूप में होंगे। और उस दिन उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, जब स्पीकर उनको पद से हटाना है तो उनके प्रस्ताव लाना है। उनके लिए जो प्रस्ताव लाया गया है कौन से? आर्टिकल नंबर 96 के तहत उसके लिए प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, प्रस्ताव लाया गया, यहां समझना। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि जो स्पीकर उनके लिए क्या लाया गया है? प्रस्ताव लाना है कि उनको हटाना है पद से। तो इसकी अध्यक्षता, भाई ये तो अध्यक्षता नहीं कर सकता ना, कि नहीं तो वो बोलेंगे या तो मेरे खिलाफ ला रहे हैं, मैं ये अध्यक्षता कर रहा हूँ, तो हटाने से फाइट कर दो, साइड में हटा दो इसको। क्या मतलब इसको फाइट करने से? मुझे ही पद से थोड़ी हटना है भाई अपना। तो क्या करेंगे? साइड कर देंगे, छोड़ना यार करके। लेकिन यहाँ पे उसके अध्यक्षता कौन करेंगे? तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता को? डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जो अध्यक्ष रहेंगे क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर करेंगे। और जो लोकसभा का जो स्पीकर है वे क्या रहेंगे? यहाँ पे आम सदस्य की तरह रहेंगे। ठीक है, सदस्य की तरह रहेंगे। क्या रहेंगे? सांसद सदस्य रहेंगे। क्या रहेंगे? मात्र सदस्य की भांति रहेंगे, मात्र सदस्य की भांति। आर्टिकल नंबर 96 के तहत, आर्टिकल नंबर 96 के तहत। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसी में आगे कि अगर स्पीकर है, ये तो हटा दीजिए, इसको कहानी अलग होगी। ठीक है, अब यहां तक इसकी कहानी खत्म हो गई है हटाने वाले। अब स्पीकर जो है बैठक को स्थगित भी कर सकता है। समझ रहे हो? स्पीकर जो कुछ बैठक चल रहा है उनको क्या कर सकते हैं? वह स्थगित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वह स्थगित कर सकता है। ठीक है, सदन सत्र में चल रहा है। ठीक, सदन सत्र में चल रहा है। सदन सत्र के दौरान स्पीकर बैठक को स्थगित कर सकता है। सदन सत्र में चल रहा है तो स्पीकर जो है इस बैठक को क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस बैठक को स्थगित कर सकते हैं। कैसे? कुछ समय के लिए भी कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, स्थगित मतलब समझ रहे हो ना? स्थगन क्या कर सकते हो? स्थगन कर सकते हैं। चाहे तो कुछ दिन के लिए भी कर सकते हैं, कुछ समय के लिए। ठीक, या फिर कुछ दिन के लिए, उसकी
स्थगित कर सकते हो सत्र में। ठीक है, सत्र में चल रहा है, लग रहा कि आज नहीं हो पाएगा तो कुछ दिन के लिए स्थगित भी कर सकता है, स्थगन कर सकता है, या कुछ समय के लिए भी इसको स्थगित कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? किसके पास है तो ये स्पीकर को शक्ति प्राप्त है। किसको तो जी? स्पीकर को। किसको तो जी? स्पीकर को यहाँ शक्ति प्राप्त है। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इसी में हमको देखना रहेगा कि स्थगन दो प्रकार के होते हैं। स्थगन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण स्थगित, एक होता है साधारण स्थगित। ठीक है, स्थगन या स्थगित बोल सकते हैं। और दूसरा होता है साइन डाई स्थगन। क्या होता है? साइन डाई स्थगन। क्लियर है? क्या क्या होता है? तो एक होता है साधारण स्थगन और एक होता है साइन डाई स्थगन। अब यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है तो आप लोग इस काम करिए, नोट कीजिए इसको। स्थगन के बारे में बात कर रहे थे कि स्थगन दो प्रकार के होते हैं करके। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? स्थगन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे जी? स्थगन के बारे में बात कर रहे थे कि स्थगन जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होता है स्थगन? दो प्रकार के होता है। ठीक, कौन कौन से? तो एक होता है साधारण स्थगन। कौन सा? साधारण स्थगन। ठीक, और एक होता है कौन सा? साइन डाई स्थगन। साधारण स्थगन और साइन डाई स्थगन। ठीक, साधारण स्थगन और साइन डाई स्थगन। अब इसी में है कि जो साधारण स्थगन है वह निश्चित समय के लिए होता है। क्या होता है? वह निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए साधारण स्थगन होता है। ठीक, और जो साइन डाई स्थगन है, जो साइन डाई स्थगन है वह अनिश्चित समय के लिए है। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए, समय के लिए। समझ आया? साधारण स्थगन जो होता है निश्चित समय के लिए होता है, मतलब बता दिया जाएगा कि इस समय के लिए सत्र को स्थगित किया जा रहा है, जैसे कि 12 से 1 से लेकर या 2 से 4 के लिए बजे तक यह स्थगन किया जा रहा है करके। लेकिन साइन डाई स्थगन में समय नहीं बताया जाएगा, समय नहीं बताया जाएगा, अनिश्चित समय के लिए ही कर दिया जाएगा। क्लियर है? इसमें समय नहीं बताया जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, और इसमें अगली बैठक का समय बता दिया जाएगा। इसमें तो साधारण जो स्थगन है उसमें अगली बैठक का समय बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बैठक जो आने वाली है उसका समय बता दिया जाएगा। अगली बैठक का समय बता दिया जाएगा। अगली बैठक का समय बता दिया जाएगा। ठीक, जिस दिन स्थगित कर रहे हैं निश्चित समय है। ठीक, निश्चित समय के लिए जिस दिन स्थगित कर रहे हैं उस दिन अगली बैठक के लिए समय भी बता दिया जाएगा। लेकिन साइन डाई स्थगन में अनिश्चित समय के लिए ऐसे इसको स्थगित कर रहे हैं तो अगली बैठक की भी समय नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अगली बैठक का समय उसी दिन नहीं बताया जाएगा। अगली बैठक का जो समय है उसी दिन नहीं बताया जाएगा। किसके अनुसार? तो जी साइन डाई स्थगन के अनुसार। क्लियर है? स्थगन दो प्रकार के होते हैं। यहां तक किसी को डाउट समझ आया? साधारण स्थगन और डाई स्थगन क्या क्या होता है। ठीक, अब इसी में आते हैं आर्टिकल नंबर 97। इसी में आगे आते हैं हम आर्टिकल नंबर 97। आर्टिकल नंबर 97। आर्टिकल नंबर 97 है हमारे जो अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष है। ठीक, आर्टिकल नंबर 97 है वेतन एवं भत्ते से बोलते हैं सीधा, वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते से तो किसका किसका वेतन हो जाएगा बताओ जी? एक तो स्पीकर के वेतन है। ठीक, और एक किसका है? तो डिप्टी स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर का क्या है? वेतन और भत्ते हैं। आर्टिकल नंबर 97 का संबंध हमारा वेतन और भत्ते से है। आर्टिकल नंबर 97 का संबंध हमारा वेतन और भत्ते से है, जिनमें स्पीकर के भत्ते हैं, वेतन भी है, और डिप्टी स्पीकर के वेतन और भत्ते भी हैं। क्लियर है यहां तक? और ये बताओ कि लोकसभा का प्रथम गठन कब हुआ? सत्र भी देख लेंगे कि लोकसभा का गठन कब हुआ। ठीक, लोकसभा का गठन बताओ जी।
लोकसभा का गठन कब हुआ? लोकसभा का गठन कब हुआ? तो लोकसभा का गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952 को। कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया है। क्लियर है? लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ है। ठीक, इसी में याद रखना प्रथम सत्र कब हुआ या पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा का प्रथम सत्र अगर पूछ दिया तो लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 17 अप्रैल 1952 को। लेकिन लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 13 मई 1952 को लोकसभा का प्रथम सत्र चालू हुआ है। लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ कब हुआ है? तो 13 मई 1952 से चालू है लोकसभा का प्रथम सत्र, उस दिन चालू हुआ था। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये रहा हमारे जितने भी लोकसभा के संबंधित तथ्य थे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बताया गया वो एग्जाम के लायक नहीं है। जितने भी हमारे एग्जाम के लायक है उसी को बताया गया यहाँ पे, वरना इसको पढ़ना तो अर्थात है, सभी को पता है। लेकिन जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से उसके पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट उन्हीं चीज को बताया गया है यहाँ पे। आप सभी को समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? तो ऑनलाइन वाले जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास ले रहे हैं, आपको ही बताना है कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। आपको भी बताना है कि जो हमारा संविधान का क्लास चल रहा है वह कैसा लग रहा है। क्लियर है? आपको कमेंट करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करते रहना है। आपको आगे दोस्त फॉरवर्ड करते रहना है। हम उस बच्चे को आखिरी बच्चे तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिसको कोचिंग की सुविधा नहीं मिल रही है या किसी कारण उसको कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम उस आखिरी बच्चे तक आप लोग के माध्यम से पहुंचना चाह रहे हैं। हमारा मकसद है लास्ट बच्चे तक पहुंचना और उनकी तैयारी को मजबूत करना। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है।